नमस्कार दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन 110% हर एक तरह के एग्जाम में आता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी टेक्निकल भर्ती का एग्जाम हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, किसी भी तरह की, चाहे वो यूपीएससी भी क्यों ना हो। जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा, आपको पता लगेगा कि आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो किस प्रकार के किए हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी। अभी देखिए क्या है एनर्जी, क्या होती है ऊर्जा। अब एनर्जी होती क्या है? तो एनर्जी होती है कि जो भी हमारी अक्षमता होती है किसी भी काम को करने की, उसको एनर्जी बोलते हैं, है ना। जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो भी हमें कैपेसिटी चाहिए होती है, उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। मान लीजिए आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बड़ा ही ऐसे पढ़ा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है एनर्जी है, तो इसका मतलब क्या है कि आज जो मैं काम करवा रहा हूं बड़ा ही धीमा करवा रहा हूं। इसका मतलब क्या? अगर धीमा काम हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी हमारी कम लग रही है। ठीक है, अगर आज मैं बड़ा ही अच्छे से कोई काम करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि आज मैंने बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कोई काम किया। तो किसी भी काम करने की कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं कोई साइकिल चला रहा हूं, ठीक है, अभी मैंने बड़ी धीरे धीरे साइकिल चला रहा हूं, ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई भी काम क्या हो रहा है, बड़ी धीरे धीरे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी बड़ी ही कम लग रही है उसके अंदर। अभी मान लीजिए मैं साइकिल बहुत अच्छे से चला रहा हूं, बहुत फास्ट चला रहा हूं, तो काम क्या हो रहा है? बड़े तेजी से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी एनर्जी है वो भी अच्छी लग रही है ना। तो कोई भी चीज को करने की जो कैपेसिटी होती है, किसी भी काम को करने की, वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनर्जी की। जो एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है आपकी एनर्जी की जूल। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। ठीक है, सिंपल सा है। जो जूल क्या है आपकी एसआई यूनिट है, और अर्ग क्या है? आपकी सीजीएस यूनिट है। और एक जूल में क्या होते हैं? 10 की पावर 7 क्या होते हैं? अर्ग होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, बिल्कुल ही समझ में आ गया। इसके अलावा क्या है जो एनर्जी है? अब अगर बात करें एनर्जी की हम कॉमर्शियल यूनिट की, तो एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होगी? किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर, है ना। अब किलोवाट आवर में अगर हम बात करें, किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, है ना। अब ये आया कैसे? पूछते हैं कई बार, ये आया कैसे? अभी देखिए क्या है कि अगर मैं बात करूं किलो मतलब 1000। ठीक है, अगर मैं इसको गुना करूं किससे? आवर दे रखा है, अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूं तो ये कितना होगा? 3600। एक आवर में कितनी सेकंड होती है? 3600 होती है ना। ठीक है, तो बस यहां से आ गया। अगर इसको मैं लिखना चाहूं इस फॉर्म में तो क्या लिख सकता हूं? 3 और 3 6, 10⁻⁶ इंटू 3.6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ के वापस इसी फॉर्म में लेके आऊं तो क्या आ जाएगा? इसको 36/10 इंटू 10⁻6। एक के साथ ये माइनस हो जाएगा 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 5। 10⁻5, 5 जीरो है यहां पे या नहीं? 3 और 2 5 इंटू 36। ठीक है, तो पता लग गया कि हमारी जो कमर्शियल यूनिट होती है इसकी क्या होती है? किलोवाट आवर। और अगर कोई पूछे कि किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, अगर बात करें एनर्जी, एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि एनर्जी जो है आप इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, आप बोलेंगे तो कि हाँ कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी है। मान लीजिए उसने बताया कि 10 जूल एनर्जी लग रही है, लेकिन किस दिशा में लग रही है, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? एनर्जी तो जा ही रही है ना किसी काम को करने की, है ना। मैं कोई भी काम कर लूं, किसी भी प्रकार का काम कर लूं, तो उस किसी भी प्रकार के काम करने में, कोई भी काम करने में हमारी कोई ना कोई एनर्जी तो वेस्ट होगी ही। अभी देखिए, मान लीजिए क्या है कि मैं अभी क्या काम कर रहा हूं? अभी मैं टीचिंग कर रहा हूं। टीचिंग भी क्या एक तरह का काम ही तो है ना। अब मैं टीचिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ खर्च कर रहा हूं। अब किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है,
बहुत सारे ऐसे हैं जिसको ना समझ में आ रहा है, ना यही बोल सकता है कि उसको समझ में आ रहा है, ना ये बोल सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा। किसी भी तरह प्रकार के कोई बहुत सारे तरह के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब उनको समझ में आ रहा है, उसके लिए मेरी एनर्जी क्या है कि हाँ बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी है। जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी आज की जो मेरी एनर्जी है वो वेस्ट हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तो पढ़ाया है ना, तो मेरी एनर्जी तो कुछ ना कुछ खर्च हुई ही है, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि एनर्जी की क्या है, दिशा क्या है, इसलिए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। अब एनर्जी के टाइप देखते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमारे पास मेनली दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यह सही नहीं है कि इतनी ही एनर्जी होती है, एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप, अनगिनत टाइप की एनर्जी होती है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, आपकी क्या है, लाइट एनर्जी हो गई। मतलब एनर्जी क्या है, बहुत सारी तरह की एनर्जी है, ठीक है। समझ में आ गया? एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमारे मेनली क्या है, दो ही टाइप की एनर्जी हमारे पास ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। एक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और एक क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा और स्थिज ऊर्जा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक मतलब किसी भी वस्तु के मोशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी इज प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। किसी भी प्रकार के मोशन की वजह से अगर कोई एनर्जी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। कैसे डिनोट करते हैं इसको? K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। m क्या होता है? मास, ठीक है, और v क्या होती है? वेलोसिटी। m क्या होता है? मास, और v क्या होती है यहाँ पे? वेलोसिटी, ठीक है। v क्या होती है? वेलोसिटी। बस एग्जाम में क्या है, आपको क्या दिया होगा, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, कोई मास दिया होगा, साथ साथ में उसकी क्या दी होगी? उसकी वेलोसिटी दी होगी, और उसने पूछेगा कि इसकी बताइए इसकी एनर्जी क्या है, तो क्या फॉर्मूला लगाना? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? मोशन के कारण किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जो एनर्जी पैदा होती है, उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा ही एक मजेदार किस्सा है। अभी देखिए क्या है कि ज्यादातर टीचर भी, स्टूडेंट भी, ठीक है, पढ़ाने वाले भी और पढ़ाने वाले भी क्या करते हैं, बोलते हैं कि एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बोल देते हैं कि मोशन की वजह से जो एनर्जी हो रही है उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं कि ठहराव की वजह से, कि अगर कोई वस्तु कहीं पे रुकी हुई है, उसकी वजह से, रुकी हुई चीजों की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जो बिल्कुल गलत होता है। रुकी हुई वस्तु की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थिज ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से होती है? या तो होती है आपके किसकी वजह से? हाइट की वजह से, ठीक है, या फिर शेप की वजह से, शेप और साइज की वजह से, ठीक है, शेप और साइज की वजह से, ठीक है। समझ में आ गया? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी हाइट की वजह से और शेप और उसके साइज के अंदर जो चेंजेस जाते हैं उसकी वजह से जो भी एनर्जी पैदा होती है उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। रुकी हुई वस्तु के अंदर जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, आगे से याद रखना, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है कि फ्लो में टीचर क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मोशन की वजह से जो एनर्जी हो रही है पैदा उसको क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और स्टैटिक की वजह से जो एनर्जी पैदा हो रही है उसको क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं,
ठीक है, जो बिल्कुल गलत है। पोटेंशियल एनर्जी रुकी हुई चीजों की वजह से नहीं होती है, वो होती है उसके हाइट की वजह से या फिर उसके शेप एंड साइज की वजह से। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि मान लीजिए इसके अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी का एक उदाहरण क्या है कि जहां पे भी कोई वाटर क्या है स्टोर हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक डैम है, यहां पे क्या है वाटर स्टोर हो रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डैम की हाइट यहां से कितनी है 100 मीटर है, डैम की जो हाइट है 100 मीटर है। तो यहां पे जो डैम के अंदर जो वाटर है इसके जो एनर्जी है कुछ ना कुछ होगी, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्टोरेज की वजह से या ठहराव की वजह से एनर्जी उत्पन्न नहीं हुई है, ये एनर्जी किसकी वजह से है, इसकी हाइट की वजह से एनर्जी है, हाइट की वजह से एनर्जी है। या फिर यहां पे क्या है ये ऊंचाई पे है, इसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सा फंडा है कि हाइट और उसके शेप एंड साइज या फिर ग्रेविटी की वजह से जो भी एनर्जी है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट और चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है फॉर्मूला सीधा सा है, P इज इक्वल टू mgh। m क्या होगा यहाँ पे मास हो गया, g क्या हो गया ग्रेविटी हो गई, h क्या हो गया हाइट हो गई। ठीक है, P इज इक्वल टू mgh। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ इसके अंदर ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है, अभी देखिए अभी जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो किस तरह के आते हैं, है ना। अभी एक चीज और है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हमने ये तो चीज क्या है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी को क्या है ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उसे पैदा किया जा सकता है, सिर्फ उसको क्या किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया, ये है इसका सिंबल सा फंडा कि हाँ एनर्जी को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही इसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर लगभग इंडिया के हर एग्जाम में हर सेट में एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है किसी भी साल का जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए हो। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर किससे चलती है, किससे चलती है, बिजली से, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत ऊर्जा से। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज कर देती है ये, रोटेशन में। रोटेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, रोटेशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, किसमें, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, समझ में आ गया, बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, बिल्कुल इसका उल्टा काम। इलेक्ट्रिक मोटर जो काम करती है बिल्कुल उसका उल्टा क्या कर देता है, जनरेटर काम कर देता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल या फिर यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, डायनमो, डायनमो क्या करता है, डायनमो का भी सेम काम यही है, जनरेटर वाला ही। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, ये किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, जो हम घंटी बजाते हैं, डोर बेल होती है हमारी। ठीक है, वो काम क्या करती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर देती है, साउंड एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज कर देती है, साउंड में, ध्वनि में, साउंड एनर्जी में। ठीक है, अब बात करते हैं बैटरी, जो हमारे घरों में बैटरी होती है। ठीक है, ट्रैक्टर की बैटरी, बाइक की बैटरी, साइकिल की बैटरी, फोन की बैटरी, किसी भी तरह की कोई बैटरी है, उसका काम क्या होता है, वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, फोटो सेल, सोलर सेल, ये क्या काम करते हैं, लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारे जो सोलर सेल होते हैं वो कहां लगे होते हैं, सोलर पैनल के अंदर हमारे
जो देखा होगा आपने छतों पे जो सोलर लगे होते हैं हमारे, है ना, आज के टाइम में बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। फोटो सेल बोल देते हैं, सोलर सेल बोल देते हैं, सोलर पैनल बोल देते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी बोला जाए तो उसका क्या आएगा कि वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, अभी मैं आपको और बताता हूं। अब हमने सुना होगा पवन चक्की का नाम, है ना, सुना है ना पवन चक्की का नाम, है ना। पवन चक्की का काम क्या होता है, क्या काम होता है पवन चक्की का, क्या करती है वो, बताइए। घूमती है, गोल गोल घूमती है। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रही है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह की जो क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि लगभग इंडिया के हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, और बहुत अच्छा होने वाला है तो इसका मतलब क्या है कि ये चीजें याद कर लेनी है। आज का जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल क्या है आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, किताब में मिल जाएंगे, या फिर आप आपके आसपास नजर घुमाइएगा, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या है कि लाइट है, लाइट का बल्ब है ना, जो लाइट बल्ब है, जो हमारे पास एलईडी है, ठीक है, ये क्या काम करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, किसमें कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, लाइट में, प्रकाशीय ऊर्जा में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल आज आपको जो बताए गए हैं इसको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 110% आएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।